मेरा भाई मुझे मारता था और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। इसका आपने विरोध नहीं किया? माँ से अपनी कहा नहीं मैंने आपने? अपनी माँ को बताया हुआ। दोस्तों कहते हैं कि जब माँ एक बार अपनी जिद पर उतर जाती है तो अपने सामने भगवान को भी झुकाने पर मजबूर कर देती है। एक माँ अपने बच्चों से, अपने परिवार से इस हद तक मोहब्बत करती है, इस कदर मोहब्बत करती है कि उनको पाने के लिए और उनको सुरक्षा देने के लिए वह बड़े से बड़े पहाड़ से टकरा जाती है। लेकिन आज की जो सच्ची घटना है, इसमें एक माँ अपने बेटे को अपने घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक थाना पड़ता है, वहाँ पर पीटते हुए ले करके जाती है और थाना एसडीओ से कहती है कि दरोगा साहब इसे जल्द से जल्द फांसी पर चढ़ा दीजिए। जब एसडीओ साहब उस औरत की बातों को सुनते हैं तो वह काफ़ी दंग रह जाते हैं कि भला एक माँ अपने बेटे के बारे में ऐसे कैसे कह सकती है। लेकिन जब वह औरत अपने बेटे की करतूत एसडीओ साहब से बताती है तो इससे भी कहीं न कहीं एसडीओ साहब दंग और परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, इससे पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, यह सच्ची घटना है झारखंड का। एक जिला पड़ता है रोहलडंगा। 27 अप्रैल सन 2022 इस लगभग दोपहर के 2 बजे एक लड़की अपने बाथरूम से नहा करके और बाहर निकलती है। तभी उसके ऊपर उसके भाई की नज़र पड़ जाती है, जिसका नाम है हुसैन अंसारी, जिसकी उम्र लगभग 18 साल। जब वह हुसैन अंसारी अपनी बहन को इस अवस्था में देखता है, उसके दिमाग में शैतान घुस जाता है और वह अपनी बहन के ऊपर गंदी नीयत डालना शुरू करता है और फिर अपनी बहन को उठा कर के कमरे में ले जाता है और उसके साथ घिनौना कृत्य करने की कोशिश करता है। उसके साथ में छेड़खानी करता है और वह कर्म करने की कोशिश करता है जो शायद इस दुनिया में एक्सटेबल नहीं है। और वह उसकी बहन उससे चुंगल से बचने के लिए काफ़ी रो रही, चिल्ला रही है, चीख कर कह रही है कि भाई मुझे प्लीज़ छोड़ दो, रमज़ान का महीना है, दोपहर का 2 बज रहा है, नहा कर निकली हूँ, मुझे नमाज़ पढ़ना है। लेकिन उसके भाई के दिमाग में इस कदर शैतान हावी हो चुका था कि वो अपनी बहन की एक भी बात नहीं सुनता है और उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करता है कि जब उसकी रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज़ उसकी छोटी बहन, जिसकी उम्र लगभग 16 साल, जब वह घर के अंदर कमरे में प्रवेश करती है तो देखती है कि उसका भाई नग्न अवस्था में बिना कपड़ों पर और उसकी बहन कपड़े को संभालते हुए नज़र आ रही है। कि जब ऐसा नज़ारा उसकी छोटी बहन देखती है, वह भी रोने, चीखने, चिल्लाने लगती है और कहती है कि भाई यह तूने क्या किया। उसका भाई तुरंत उसको अपनी बहन को छोड़कर और छोटी वाली बहन के ऊपर हमला बोल देता है और कहता है कि अगर तूने ज़्यादा चीखने और चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यह जो इनका परिवार होता है एक बहुत ही लोअर फैमिली का होता है, जिसमें इसके घर में उसके माता पिता उस दिन घर पर नहीं थे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले इंसान रोज़ की तरह अपने काम पर गए होते हैं, लेकिन खुदकिस्मती उस दिन उसकी माँ उसी वक्त घर पर आ जाती है। जब घर आती है और अपनी दोनों बेटियों को रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए देखती है तो पूछते हैं कि क्या बात है। तो उसकी छोटी बहन और बड़ी बहन दोनों यह पूरी तरीके से बताते हैं कि उसके साथ भाई ने क्या किया। लेकिन छोटी बहन यहाँ पर एक और बहुत ही बड़ी बात कहती है कि भाई ने जो बहन के साथ में किया है वह उसके साथ पहली बार साइड किया है, लेकिन मेरे साथ लगभग ऐसे स्क्रिप्ट थे, वह 2 सालों से करते हुए आ रहे हैं। तो फिर क्या था, जब मैंने ऐसी बातें अपने दोनों बेटियों से सुने, उसके दिमाग में लगभग 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वह उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती है और अपने बेटे की तरफ जब देखती है तो उसका बेटा भी उससे बचने के लिए अपने माँ के ऊपर भी हमला करता है। लेकिन कहते हैं दोस्तों, माँ के अंदर जब पावर आ जाती है, माँ जब अपने पर उतर जाती है तो फिर किसी को नहीं देखती है, किसी की नहीं सुनती है। उस माँ ने उस बेटे को वहाँ से पीटते हुए थाने पे लेके जाती है। ऐसे लगभग 500 मीटर दूर अपने थाने पर ले करके जाती है अपने बच्चे को। तो रास्ते में लगभग सैकड़ों लोग इस नज़ारे को देखते हैं और हर कोई परेशान है कि एक माँ अपने बेटे को पीटते हुए थाने क्यों लेकर के जाती है। और थाने में जाकर दरोगा से कहती है कि दरोगा साहब इसे जल्द से जल्द फांसी पर चढ़ा दिया जाए। जब यह सारी बातें दरोगा साहब से कहती है तो दरोगा साहब यह सुनकर के हैरान हो जाते हैं कि काश इस फांसी से बढ़कर कोई अगर सज़ा होती ना तो इस बच्चे को, इस लड़के को दिया जाता। लेकिन हमारा जो संविधान है,
या सबसे बड़ी होती है फांसी की। जो यहाँ पर जो एसडीओ साहब होते हैं बच्चे के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेते हैं तो उसे जेल के अंदर कर देते हैं और मुकदमा भी चल रहा है। यहाँ पर एसडीओ साहब कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका चार्जशीट तैयार किया जाए और इसे जल्द से जल्द के समय में इसकी सज़ा दी जाए। वाकई में दोस्तों आज की जो सच्ची घटना सुनाने के बाद इंसान को शायद इंसानियत से भरोसा उठ गया है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठोस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं, बस आपको बताना है कि आप जहां पर रहें सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। बाकी दोस्तों इस घटना की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।